नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर सांसद सागर खंडे ने आज शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात की। एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने स्वागत किया। यशोदा नामी महिला अपने पति की यातना से तंग आकर पुलिस शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटका के गृह मंत्री ने कहा, जरूरत पड़ने पर येडियुरप्पा को पॉक्सो मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। दर्शन हत्याकांड, पीड़ित की पत्नी ने पूछा, उन्हें चेतावनी देकर उसे छोड़ देना चाहिए था, फिर उसे क्यों मारा गया। सिद्धरामैया और अन्य कांग्रेस नेताओं को एसटी निगम घोटाले में 80% हिस्सा मिला। एलओपी अशोक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के लोकसभा सदस्य सागर खंडे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेने के बाद वह बीदर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सागर खंडे बीदर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर एनएसयूआई राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने खंडे का स्वागत किया और विभिन्न मुद्दों पर लंबी चर्चा की। इस मौके पर बीदर नगर सभा काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। इस मुलाकात के दौरान सागर खंडे और मोहम्मद फिरोज खान के प्रशंसकों ने सागर खंडे का स्वागत किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। इस मुलाकात के दौरान सागर खंडे ने केपी न्यूज चैनल से बात करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। एंकर अश्विनी रेड्डी और सहयोगी कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। इस युग में भी विवाहित जोड़ों में लड़ाई झगड़े आदि होते आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं यातना का शिकार हो रही हैं। बीदर में भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया है, जिसमें औराद के बोरवाला गांव की यशोदा नामी महिला, जिसकी विवाह 19 साल पहले तनाजी दिगंबर राव के साथ हुई थी, जिसे 2 बेटे भी हैं। विवाह की इतने साल बाद भी दोनों में अनबन होती है और तानाजी द्वारा अपनी पत्नी को मारना पीटना इस हद तक बढ़ गया है कि आज दुखी महिला सहन की सीमा पार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यशोदा ने मीडिया से बात करते हुए अपना दुख व्यक्त किया है। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ನನ್ನ ಮದಿ ಆಗಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಟಾರ್ಚರ್ ಅದ ಅವ್ರಿ ಬೋರಾಳ ಅದ ರೀ ಮದಿ ಆಗಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಟಾರ್ಚರಿ ಅದ ಈಗ ಹೋತಾರ ಚಲೋ ಆಯ್ತಾರ ನಾಳೆಗಾರ ಆಯ್ತಾರ ಅಂತೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ ಮದಿ ಆಗಿನ ವರ್ಷದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮದ್ದು ಹಾಕ್ದೋಳು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಭೀ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟು ತಕ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕೂಸುಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಯಾವ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದದ ಇನ್ನು ಶರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮನೆಗಿಂದ ಏನಿದ್ದಿಂದ ಒಯ್ದು ಮಾರೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಬಲ್ ಹೋದೆ ಈಗ 4 ಬಾರಿ ಅನ್ನಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಅವ್ನಿಗೆ ಜೈಲಿನಾಗ ಇಕ್ಲಾಗ ಬರಲ್ದು ಏನು ಬರಲ್ದ್ರಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ ನನ್ನ ಜೀವಕರ ಧೋಕ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎದಿಗಿಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾರ ಇದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೈಸ್ಲತ್ತದ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಭೀ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 16 ಮುಗ್ದೇವ್ರಿ 17 ಹತ್ಯದ ಈ ಉಗಾದಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಭೀ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟಾರ್ಚರೇ ಅದ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಯದ ಹಂಗೆ ಟಾರ್ಚರೇ ಅದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ತಾಯಿಂದ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ದಂಧ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಭೀ ಏನು ಭೀ ಅಂಬೋದು ಏನಂದ್ರು ಅದು ಅಂಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದದ ದಂಧ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದದ ಅವರ ಏನು ತಂದು ಕೊಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವೇ ತನ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಭೀ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ನೀವು ಕೈದು ಆಗಲ್ಲದ್ರೆ ಪಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊರಿ ಗೇಟಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆಟ್ ಹಚ್ತಾನು ಕೀಲಿಗೆ ಕೊಯ್ತಾನು ಅಕ್ಕಿ ಜೋಳ ಏನು ಮನ್ಯಾಗ ತಂದಿದ್ದು ಮಾರೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಂಗಾರ ಭೀ ಮಾರೇ ಹಾಕ್ಯಾನ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂಚಾಗಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗಿಂದ ಬಂಗಾರ ಒಯ್ದು ಮಾರೇ ಹಾಕ್ತಾನು ದೇವ್ರಿಂದ ಬಲ್ಲಿಂದ ಭೀ ಬಂಗಾರ ಒಯ್ದು ಮಾರೇ ಹಾಕ್ಯಾನ ಏನಾರ 4 ತಿಂಗಳಾಗ್ಯದ ಅವ್ನು ಚಲೋ ಇರೋದೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೀ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಹಣ ಅಂತಾರೆ ಪರಿ ಯಾರು ಮನ್ಷಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾನ ಹೊಲದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಯಾನು ರೀ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಇದು ಅವನಿಗೇನು ಜೇಲ್ದಾಗ ಇಕ್ಲಾಗ ಬರಲ್ದು ಏನು ಬರಲ್ದು ಅಮ್ಮ ನೀವು ಕೋಟಿದಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ ವಕೀಲ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ ಹೋಗನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ನಿಂದು ಏನದ ಅಮ್ಮ ದಿನ ಇದು ಅಲ್ಲತ್ತಾರ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರ್ ಬಂದ್ರು ಭೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿನ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು 2 ಬಾರ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ರ್ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಭೀ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಹತ್ತದು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಭಾವುಕಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಂಡ್ರೆ ಹಣ ನಮ್ಮ ಭಾವುಕಿದಾಗ ನಾವು ಥೋಡೆ ಇದು ಮಾದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಅವ್ರಿಂದ ಥೋಡೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಭೀ ನಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಾನ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನ ಬಂದಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೀ ಲೌಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯೂಂಡಿ ಅಂತ ಎಂಥದ್ದು ಭೀ ಗನ್ಗನ್ ಬೈಲತ್ತಾನ ಅವ್ರದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್
ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಭೀ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಸಾಬ್ರು ಬಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ಲತ್ತರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಟಾರ್ಚರ್ ಅದ ಸರ್ ನಾನು ತಂದಿದ ಅಂದ ಸರಿಂದ ಬಲ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ತಂದಿದ ಅದ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಅಂದ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रक्रियात्मक रूप से नोटिस दिया गया है, आरोप पत्र 15 जून तक दाखिल किया जाना चाहिए। उससे पहले वे सीआईडी आरोप पत्र दाखिल करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रक्रिया का पालन करना होगा, उन्हें बयान दर्ज करना होगा और उसे अदालत में पेश करना होगा। ये सभी प्रक्रियाएं हैं और विभाग यह करेगा। एक सवाल के जवाब में परमेश्वर ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे गिरफ्तारी करेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि यह आवश्यक है या नहीं, सीआईडी को यह कहना होगा। यदि उन्हें लगेगा कि यह आवश्यक है तो वे ऐसा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, फिलहाल दिल्ली में हैं और उनके लौटने के बाद जांच में शामिल होने की संभावना है, ऐसा उनके करीबी सूत्रों ने बताया है। 98 वर्षीय प्रमिला देवी बिस्तर पर बैठी हैं और अपने पोते एस रेणुका स्वामी का इंतजार कर रही हैं, जो उनकी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करेगा, जिसमें नहाना, खाना और उन्हें हंसाना भी शामिल है। लेकिन शुक्रवार दोपहर से उन्होंने अपने पोते को नहीं देखा है। हर बार जब कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो सामने वाले कमरे में सो रही प्रमिला उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखती हैं, सोचती हैं कि शायद उनका पोता आ गया है। जब ऐसा नहीं होता तो उनका चेहरा उतर जाता है। हालांकि रेणुका स्वामी की मृत्यु को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन परिवार ने अभी तक उसे नहीं बताया है। लेकिन भीड़ को देखकर उसे लगता है कि कुछ हुआ है। रेणुका स्वामी के पिता केवी में सेवानिवृत्त लेखा अधीक्षक 78 वर्षीय काशीनाथ शिवनगौड़ा हैं, जबकि उनकी मां रत्नप्रभा 68 वर्ष की हैं। रेणुका स्वामी परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। परिवार के सभी 6 सदस्य, दादी, पिता, माता, बहन, उसकी बेटी और उसकी 5 महीने की गर्भवती पत्नी आईयूडीपी लेआउट में
अपोलो फार्मेसी में स्टोर मैनेजर के रूप में उनकी कमाई पर निर्भर थे। परिवार को उम्मीद थी कि एक नया सदस्य आएगा, क्योंकि उनकी पत्नी सहाना की डिलीवरी की तारीख 3 महीने बाद तय थी। लेकिन अब इनका स्वामी की हत्या के बाद सब कुछ बिखर गया है, जिसमें अभिनेता दर्शन और उनके साथी कथित रूप से शामिल हैं और सलाखों के पीछे हैं। सहाना ने सवाल किया है कि अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में आने के बाद पूछे कि उसके पिता कहाँ हैं, तो मैं क्या करूंगी। वे मेरे पति को चेतावनी देकर रिहा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे पति की बेरहमी से हत्या कर दी। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम KMVSTDC में धन के कथित दुरुपयोग को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग दोहराई और आरोप लगाया कि घोटाले में मुख्यमंत्री और उनकी कंपनी ने 80% धन हड़प लिया है। मंगलूर में मीडिया से बात करते हुए अशोक ने कहा कि पूर्व मंत्री बी नागेंद्र निर्दोष हैं, क्योंकि उन्हें केवल 20% ही मिला है। जिन्होंने 80% हड़प लिया वे अभी भी फरार हैं। सीएम की नाक के नीचे वित्त विभाग में गड़बड़ी हुई है। पैसे बेनामी खातों में ट्रांसफर किए गए हैं और इसमें सीएम की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कुछ खातों में धनराशि स्थानांतरित की गई है, जहां कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा अशोक ने आरोप लगाया कि सीएम ने नागेंद्र का इस्तीफा मांगा, क्योंकि उन्हें जल्द ही पता चल गया था कि कथित अनियमितताओं में उन्हें पकड़ा जाएगा। अशोक ने कहा कि हम विधानसभा में सीएम के इस्तीफे की मांग करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक जैना कोठारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैना ने 11 जून को अपना इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ वकील रवि वर्मा कुमार, अशोक नाइक और BN जगदीश विशेष लोक अभियोजक हैं, जो वर्तमान में SIT का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सरकार ने 8 मई को जैना कोठारी और अशोक नाइक को अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। HD रेवन्ना को दी गई जमानत को SIT ने चुनौती दी है और इस पर 14 जून को उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इसी बीच बलात्कार के एक अन्य मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार 12 जून को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी।
कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि राज्य में फर्जी डॉक्टरों के बढ़ते रैकेट पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कानूनी कार्यवाही करने का फैसला किया है। वह बुधवार को कर्नाटक प्राइवेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में आयोजित विश्व होम्योपैथी दिवस एवं संगोष्ठी का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। हाल के दिनों में फर्जी डॉक्टरों का आतंक बढ़ गया है। जिन लोगों ने मेडिकल कोर्स नहीं किया है उन्होंने क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर पाटिल ने कहा कि हमें फर्जी डॉक्टरों के कामकाज के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा ने बुधवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपने खिलाफ दर्ज यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो के मामले को रद्द करने की मांग की है। इससे कुछ घंटे पहले ही राज्य आपराधिक जांच विभाग CID ने उन्हें इस मामले के संबंध में तलब किया था। बेंगलुरु पुलिस ने 17 वर्षीय पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर 14 मार्च को येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम 2012 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। मां ने फरवरी में एक बैठक के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। येदियुरप्पा ने आरोपों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय में अपनी अपील में तर्क दिया है कि शिकायत में अपराध का कोई तत्व नहीं है। कांग्रेस नेता और मैसूर कोडगु लोकसभा क्षेत्र से पराजित कांग्रेस उम्मीदवार M लक्ष्मण ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने राज्य सरकार से उनकी गारंटी योजनाएं बंद करने का आग्रह नहीं किया। मैसूर में बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने कहा है कि मीडिया में उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने सरकार से केवल गारंटी योजनाओं की समीक्षा करने का आग्रह किया था ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी लाभार्थियों तक न पहुंचे बल्कि जरूरतमंदों तक पहुंचे। लक्ष्मण ने अपने बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद मैंने मांग की थी कि सरकार इस बात पर विचार करे कि गारंटी केवल जरूरतमंदों के लिए ही हो और उसकी समीक्षा की जाए, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर सांसद सागर खंडरे ने आज शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात की। NSUI के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने स्वागत किया। यशोदा नामी महिला अपने पति की यातना से तंग आकर पुलिस शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, जरूरत पड़ने पर येदियुरप्पा को पॉक्सो मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। दर्शन हत्याकांड, पीड़ित की पत्नी ने पूछा उन्हें चेतावनी देकर उसे छोड़ देना चाहिए था, फिर उसे क्यों मारा गया। सिद्धरामैया और अन्य कांग्रेस नेताओं को ST निगम घोटाले में 80% हिस्सा मिला, LOP अशोक। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।